भगवान की। जय श्री राम। श्री राम। हाँ कोई नहीं। यहाँ जो बच्चे हैं सब, उसके बारे में थोड़ा, वो कैसे आपके चरणों में ज़्यादा रहे। जैसे हम तो बारडोली में थे तो सहज सत्संग लाभ मिलता था, आप भी आते थे, वहाँ संतों भी आते रहते थे। तो यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो भी हम बोलते हैं वो सुनते हैं थोड़ा बहुत, पर वो उसका एहसास नहीं है, पहचान नहीं है। तो भगवान क्या करना चाहिए उसके लिए? स्टैंड दूर तुम्हारी बाजू। श्री राम। जन्म हेत सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ देई विधाता। माता पिता केवल जन्म के कारण होते हैं, उसमें माता पिता के गर्भ में, माता के गर्भ में जो भी शिशु आ रहा है वो अपने पूर्व के कर्मानुसार संस्कार लेके आया है। उसको एकदम बदलना तो संभव है ही नहीं। अब जैसे आप देखेंगे उग्रसेन के यहाँ कंस ने जन्म लिया। अब उग्रसेन के यहाँ का जो वातावरण होगा, स्वाभाविक है कि भारतीय राजा थे, प्रातःकाल उठ के स्नान इत्यादि करते ही होंगे, स्नान इत्यादि के बाद पूजा पाठ भी करते होंगे, और भी समय समय पे और संत महापुरुषों के द्वारा सत्संग लाभ भी मिलता। परंतु कंस पे क्या असर हुआ? कंस को तो नहीं सुधारा जा सका। तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु के यहाँ उसका लालन पालन हुआ। चारों तरफ आश्री संपदा है, असुरों के बीच में रहता है, फिर भी वो परम भागवत हुआ। मतलब प्रहलाद जैसा भक्त वो लगभग होना कठिन है, लगभग कठिन। तो केवल संग दोष से ही बच्चों पे असर होता है, ऐसा मानना अपने आप में एक भूल होगी। प्रहलाद के विषय में विष्णु पुराण में जो बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, हर एक व्यक्ति को ख्याल में रखने जैसी है। विष्णु पुराण में एक कथा आती है, पौराणिक गाथा है। हमारे यहाँ पुराण और इतिहास दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इतिहास में जो घटनाएं जैसी घटी हैं उनको यथावत रख दिया गया है। पुराण में इतिहास के वही प्रसंग जो आने वाले समाज के लिए उपयोगी हैं, हितकारी हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया है। अगर हम दुष्टों के दुष्चरित्र का विशेष विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे तो वो भी हमारे अंदर या श्रोताओं के अंदर
संस्कार के रूप में बैठ जाएंगे, इसलिए उनके विषय में ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया। जहाँ संत महापुरुष हैं, सज्जन हैं, उनके विषय में पूरा विस्तार से कहा गया। तो पुराण की एक अपनी विशेषता रहती है। तो पुराण में वैसे तो राक्षसों की उत्पत्ति के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक नहीं कहा गया, परंतु प्रहलाद की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक कहा गया, क्योंकि प्रहलाद जैसा भक्त भारतीय तो जरूर चाहेंगे और चाहना चाहिए कि प्रहलाद जैसे पुत्र उनके यहाँ जन्म लें, और ध्रुव जैसे पुत्र उनके यहाँ जन्म लें, और भरत और श्री राम जैसे पुत्र जन्म लें। तो जन्म से पूर्व जो एक व्यवस्था है हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद इत्यादि है। उपनिषद जो है ज्ञान कांड है। वेदों में 4000 मंत्र जो है ज्ञान के हैं, 80,000 जो हैं कर्म कांड के हैं, और 16,000 मंत्र जो हैं वो उपासना के हैं। अधिकांश लोग जो हैं देह स्तर पर जीते हैं, शरीर के स्तर पर जीते हैं, इसलिए उनके लिए कर्म कांड ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देह के स्तर से थोड़े ऊपर उठे हुए हैं, बुद्धि के स्तर पे जी रहे हैं, तो बुद्धि के स्तर पे जीने वालों के लिए ज्ञान कांड श्रेष्ठ है। और जो हृदय के स्तर पे जी रहे हैं, जो भाव प्रधान है, हृदय प्रधान लोग हैं, उनके लिए भक्ति उपासना है। जीवन में वैसे सबसे श्रेष्ठ भक्ति ही है, परंतु वो अपनी अपनी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, हर एक व्यक्ति भक्ति के लायक है नहीं। देह में आत्मबुद्धि है तो उसके लिए कर्मकांड ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। फिर भी हमारे यहाँ ऋषि महर्षियों ने सबको एक इस प्रकार का जीवन दिया कि जिससे अगर देह प्रधान है या हृदय प्रधान है या भक्ति प्रधान है, जिस प्रकार की उसकी रुचि है, जिस प्रकार के उसके पूर्व के संस्कार हैं, उसके अनुसार उसको रास्ता मिल जाए और वो आगे बढ़ सके। प्रहलाद के विषय में तो कहा जा रहा था कि हमारे भारतीय संस्कृति में गर्भाधान संस्कार जो है वो बड़ा पवित्र संस्कार माना गया। छांदोग्य उपनिषद इत्यादि में भी इसका उल्लेख है। तो इसको यज्ञ जैसा पवित्र कार्य के रूप में देखा गया, केवल प्रजा की उत्पत्ति के लिए, सुसंस्कृत संतान के लिए, अच्छे संतान के लिए। पहले आप देखेंगे कि जन्म से पूर्व माता पिता जो हैं एक संयमित जीवन जी के और एक आयोजन करते थे जिससे कि संतान जो है सही ढंग से उनके यहाँ जन्म ले। उसमें भी फिर जिस प्रकार की संतान चाहते हैं, ब्रह्म तेज वाली तो उसके अनुरूप आयोजन होता है, क्षत्रिय के रूप में चाहते हैं तो उसके रूप में आयोजन होता है। पुराणों में ऐसी बहुत सी बातें आई हैं कि कभी कभी क्षत्रिय का जो आयोजन किया गया वो किसी दूसरे को प्राप्त हो गया तो उसमें वैसे संस्कार आ गए, और जिसमें ब्रह्म तेज वाला तैयारी की गई थी तो उसमें वैसा संस्कार आ गया। मतलब पहले भारतीयों ने मतलब इतनी अधिक उन्नति कर रखी थी, इतने ऊंचे शिखर पे पहुंचे हुए थे कि हर एक विषय में पूरी गहराई तक उन्होंने प्रवेश करके उसके रहस्य को समझने की कोशिश की थी और उस रहस्य को पूर्ण रूपेण उन्होंने आत्मसात किया था। फिर हर एक व्यक्ति तो उतने तक नहीं पहुंच पाता, जैसे हर एक व्यक्ति शोध कार्य नहीं कर पाता, पर विज्ञान की पुस्तक तो पढ़ सकता है, साइंस की पुस्तक तो पढ़ सकता है। तो साइंस की पुस्तक और विज्ञान की पुस्तक पढ़ने से उसको जो वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक शोध कार्य करके जो तथ्य पाए हैं उनको दिया था, तो वो हमको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे ऋषि महर्षियों ने जितने भी हम सबको आर्ष ग्रंथ दिए और उनके द्वारा जो आचार संहिता दी गई, उसका अगर हम सही ढंग से पालन करते हैं
तो हम सही ढंग से मानव होते हैं। और अगर हम सही ढंग से उसका पालन नहीं करते हैं तो जैसे कोई भी उपकरण है, इसके विषय में जो जानकारी दिया हुआ साहित्य लिटरेचर है उसको हम पढ़ लेते हैं तो हम उसका सही ढंग से उपयोग कर पाते हैं। अगर हम उसको नहीं पढ़ के सीधे सीधे इसका उपयोग करने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि उपकरण जल्दी खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा ने जो हमको मानव जीवन दिया है उसमें आचार संहिता की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आचार संहिता को बिना जाने केवल हम स्वेच्छा से जीवन जीने लग जाते हैं, देखा देखी जीवन जीने लग जाते हैं, तो वो जीवन वास्तविक में हमको सुख शांति नहीं पहुंचा पाता। और हम कहते हैं कि ये संसार दुखालय है, संसार ऐसा है, संसार ऐसा है। हम संसार की आलोचनाएं करने लग जाते हैं। संसार अगर खराब होता तो भगवान बनाते ही क्यों। और आप सब हमेशा सत्संग में हम सबसे सुनते आ रहे हैं कि संसार कभी भी दुखालय नहीं हो सकता। संसार जो है परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा अखंड आनंद स्वरूप है, तो संसार भी आनंद स्वरूप होना ही चाहिए। हम संसार को नहीं समझ पाए और अपने ढंग से उसका हमने उपयोग किया, इस कारण से हमको संसार दुखालय प्रतीत हुआ। परमात्मा ने दुखालय नहीं बनाया। तो मूल प्रहलाद की तरफ हम आगे बढ़ें थोड़ा सा। तो ऐसा कहा जाता है, हिरण्याकशिपु ने जब सुना कि उसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान नारायण ने 12 रूप में आके 12 अवतार धारण करके उसका विनाश किया है, तो उसके अंदर एक प्रतिशोध की भावना जाती कि किस प्रकार से मैं अपने भाई का बदला लूँ। भगवान नारायण के मन में हिरण्याक्ष के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था, कोई घृणा नहीं थी। केवल उन्होंने देखा कि ये जो संपूर्ण व्यक्तियों को धारण करने वाली धरा है, पृथ्वी का नाम एक धरा है क्योंकि सबको धारण करती है, तो उसको ही जब वो उठा के ले गया, कुछ लोग आर्य समाजी कहते हैं कि जब वो पृथ्वी को ले गया तो फिर ये पंडित जी कहाँ से आ गए जो कथा कह रहे हैं। तो वास्तविक में वो होता क्या है कि हमारे यहाँ एक आधिभौतिक स्वरूप होता है, उसके अंदर जो उसका सूक्ष्म रूप है वो छिपा होता है, जिसको हम अधिदेव के रूप में देखते हैं। आधिभौतिक, अधिदेव, आदि। तो वो उसके अधिदेव को ले गया था और उसके कारण पृथ्वी जो है वो जड़ जैसी हो गई थी। उसमें उर्वरा शक्ति या पुष्प इत्यादि कुछ भी नहीं हो रहे थे, वनस्पति इत्यादि कुछ नहीं हो रहे, जीवन तो उसका समाप्त हो गया था। तो भगवान उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्याक्ष का वध किए, क्योंकि वो उसको लेके पाताल में, रसातल में चला गया था। भगवान ने उसका वध किया। तो हिरण्याकशिपु को लगा कि इन्होंने मेरे भाई को मारा है। अगर वो विचार करता कि क्यों मारा, किस कारण से मारा, तो निश्चित है कि उसको समझ आती है कि इसमें मेरे भाई का ही दोष है। परंतु अगर विचार करे तो मानव है। अगर हमारे अंदर विवेक और विचार नहीं है तो हम शरीर से भले ही मानव हों, परंतु मानवता का अर्थ ही होता है विचार और विवेक। नहीं तो पशु और मानव में क्या अंतर है जाएगा। पशु में विवेक नहीं है, विचार नहीं है, थोड़ी बहुत बुद्धि तो है। ऐसा नहीं है कि पशुओं में बुद्धि भी नहीं होती है, तो बहुत कुछ वो देख देख के सीख भी लेते हैं। पशु जो है देख के सीख लेते हैं। हिरण्याक्ष के मन में आया कि भगवान से बदला लेना है, तो परमात्मा की शक्ति के सामने उसका टिकना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। तो उसने सोचा कि पहले तपोबल के द्वारा शक्ति अर्जित किया है, और जब शक्ति अपने पास होगी तब फिर नारायण से युद्ध करेंगे। तो तपस्या करने के लिए एकांत स्थान पे गया, जहाँ चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके
अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करने लगा। जब देवताओं को ये बात मालूम हुई कि हिरण्यकशिपु गलत उद्देश्य से अर्थात भगवान नारायण के साथ युद्ध करने के लिए तपस्या कर रहा है। नारायण जो है पालन करता देव है, सारी सृष्टि का पालन करने वाले। जो सारी सृष्टि का पालन करने वाला है उसके विरोध में जब कोई ताकत खड़ी होना चाहती है तो देवताओं को भय हुआ और देवताओं ने जाके गुरु बृहस्पति जी से निवेदन किया कि गुरुदेव ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, इसका दुष्परिणाम हम सबको ही भविष्य में भोगना पड़ेगा, कोई आप उपाय करें। अगर बीज का अंकुर निकला है उसी समय उसको तोड़ दिया जाए तो वृक्ष नहीं बन पाएगा, और अगर वृक्ष बन गया तो हम उसको कितना ही काटते रहें, उसकी जड़ें जो हैं पृथ्वी में फैल चुकी होंगी, फिर उसको मिटाना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो आप शीघ्रता करें। और गुरुदेव बृहस्पति जो है तत्काल एक तोते के रूप में तो वहाँ जहाँ हिरण्यकशिपु वृक्ष के नीचे बैठ के वृत्तियों को एकाग्र कर रहा था प्राणायाम इत्यादि के द्वारा, वहाँ पहुँच गए और वृक्ष के ऊपर बैठ के उच्च स्वर से भगवान का नाम नारायण नारायण लेने लग गए। गुरु बृहस्पति ने कोई छल नहीं किया, कपट नहीं किया, माया नहीं की, उसकी बुद्धि को सुधारने के लिए। वो जानते हैं कि भगवान के नाम में जो शक्ति सामर्थ्य है वह उतनी किसी दूसरे तंत्र मंत्र में है नहीं। तंत्र मंत्रों की शक्ति जितनी भी है वो अल्प शक्ति है, थोड़ी शक्ति है, और भगवान के नाम की जो शक्ति है अपरिमित है। जैसे शक्तिशाली औषधि के साथ कोई परहेज नहीं करो चलेगा, परंतु जो कम ताकत वाली दवा है तो उसके साथ परहेज, मतलब पथ्य क्या लेना चाहिए, कुपथ्य क्या छोड़ना चाहिए, तो इस प्रकार से विचार करके तो नाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते शुचि व अशुचि व मतलब पवित्र अपवित्र किसी भी स्थिति में भगवत नाम, क्योंकि इतना शक्तिशाली है, इतनी उसमें सामर्थ्य है। उन्होंने सोचा कि भगवान का नाम से इसका हृदय परिवर्तित होगा और ये जो तपस्या करने के लिए जा रहा है तो भगवान के ध्यान में उतर जाए, वृत्तियाँ एकाग्र हों और परमात्मा के साथ जुड़ जाए। और परमात्मा के साथ इसकी जब शक्ति जुड़ जाएगी, ये वृत्ति जुड़ जाएगी, तो निश्चित है कि फिर विश्व का कल्याण ही होगा। इसके द्वारा कोई भी विश्व के लिए अहितकारी कार्य नहीं हो सकेगा। भगवान बृहस्पति जो है नारायण नारायण कहने लगे। अब उसके अंदर जब ये नारायण शब्द पहुँचे, उसने सोचा उनके साथ तो मैं विरोध के लिए तपस्या करने आया हूँ और ये बारंबार वही शब्द बोल रहे हैं, तो निश्चित है कि मेरा मन नारायण के साथ जुड़ जाएगा। तो उसने कहा ऐसी तपस्या ठीक नहीं। उठ के चल दिया। घर पे आया, राजमहल में आया, माता का याद उसकी धर्म पत्नी थी। उसने कहा कि स्वामी, आप जिस कार्य के लिए जाते हैं उसको बिना पूरा किए नहीं लौटते, क्या कार्य की सिद्धि हो गई? आप जिस हेतु से गए थे वो कार्य आपका सिद्ध हो गया? कहा नहीं। कहा फिर आप इतनी शीघ्रता पूर्वक चले आए? कहा कि भाई क्या होता है, हम वृत्तियों को एकाग्र कर रहे थे तो एक तोता आके वृक्ष पे बैठ गया, पोपट, और उसने नारायण नारायण कहा। और हमको लगा कि नारायण से विरोध में तपस्या करने जा रहे हैं और ये नारायण का नाम ले रहा है तो चित्तवृत्ति हमारी नारायण में लगेगी, तो ये अच्छा नहीं है। ऐसा सोच के हम लौट के आ गए। पत्नी को बहुत हर्ष हुआ कि किसी भी प्रकार से स्वामी ने, पति ने भगवान का नाम तो लिया, नारायण नारायण। चलिए चलिए, अंदर ले जाके बैठाया, जलपान कराया। जलपान इत्यादि कराने के बाद कहा कि अब मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ और आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए।
जी ने सोचा कि भोजन इस प्रकार से बने जिससे पति की जो वृत्तियाँ हैं परमात्मा के साथ जुड़े। हमारे यहाँ जो भोजन बनाते हैं उसमें एक ख्याल रखना चाहिए, पदार्थ अपने आप में कितना सही है वो तो ठीक है, परंतु पदार्थ कितना सही है उससे अधिक महत्व होता है उपार्जन का, जिस ढंग से धन उपार्जित किया गया है। और हमने गलत ढंग से धन उपार्जित किया और उसके द्वारा फल खरीदे। फल तो सात्विक है, अच्छे फल हैं, सात्विक फल हैं, और परंतु उपार्जन का जो ढंग था वो गलत होने के कारण, धनोपार्जन का ढंग गलत होने के कारण वो जो सात्विक फल है वो भी हमारी चित्तवृत्तियों को बिगाड़ सकता है। तो माता कयाधु ने विचार किया कौन सा भोजन बनाया जाए, कौन से पदार्थ जो राजकोष से अन्न आता है उसमें तो पता नहीं इन्होंने कहाँ कहाँ से आक्रमण करके छीन झपट के धन लाया होगा, तो ऐसा ना हो। तो इसके लिए अच्छे से अच्छा धन किसी कृषक के यहाँ से, किसान के यहाँ से प्राप्त हो सके। किसान परिश्रम करता है तो उसका अन्न लाया जाए तो वो ही अच्छा होगा। तो उन्होंने अच्छे अन्न और अच्छी साग सब्जी इत्यादि की कोशिश करके वो सब लाए, और लाने के बाद उन्होंने अच्छे ढंग से सात्विक पदार्थ लाए गए। फिर परमात्मा का स्मरण करते हुए उन्होंने भोजन तैयार किया, क्योंकि जिस प्रकार का चिंतन करते हुए भोजन तैयार किया जाता है, गीता में भगवान कहते हैं जो अपने लिए अन्न को पकाता है वो पापों को ही पकाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो व्यक्तिगत सीमित दायरे में जीता है वो पापी है। तो माता कयाधु ने भगवान के लिए नैवेद्य तैयार किया, परमात्मा के लिए नैवेद्य, और परमात्मा का सुमरन करते हुए नैवेद्य तैयार किया, भोजन तैयार किया। और भोजन तैयार करने के बाद भगवान को समर्पित किया गया। तुलसी पत्र छोड़ के तुदी वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पय। और अब उस भोजन को हिरण्यकशिपु को परोसा गया। भोजन करते समय चित्तवृत्ति परमात्मा में लगे, इस हेतु उसने पुनः प्रश्न किया कि वो आप कह रहे थे तोता आ गया, तोता ने बैठ के क्या कहा आपसे? तो उन्होंने पुनः कहा नारायण कहा, नारायण कहा। क्या सही में नारायण कहा? हाँ हाँ भाई, नारायण नारायण कहा। बारंबार भोजन करते समय भी हिरण्यकशिपु के द्वारा नारायण शब्द का उच्चारण करवाती है। मतलब उस समय भोजन करते समय हमारी चित्तवृत्ति कहाँ लग, हम टीवी पे अश्लील फिल्में देख रहे हैं और या अन्य तरह चित्तवृत्ति है, मैगजीन हाथ में है या ये है या ऐसा कुछ सुन रहे हैं, और ऐसे में हम जो भोजन करेंगे तो उसका रस जो बनेगा हमारे मन बुद्धि को बिगाड़ देगा। इसलिए भोजन करते समय हमारे यहाँ किसी प्रकार की वार्ता न की जाए, मौन रह के तो चित्तवृत्ति को परमात्मा के साथ, अन्नो ब्रह्मा रसो विष्णु देव, तो मतलब अन्य ब्रह्म का स्वरूप है, रस जो है उसमें भगवान विष्णु का स्वरूप, इस प्रकार के भाव से भोजन ग्रहण करने के लिए व्यवस्था दी गई है। हिरण्यकशिपु ने भोजन किया। भोजन करने के बाद शयन के लिए पहुंचा। माता कयाधु पुनः चरण सेवा में उपस्थित हुई और उन्होंने कहा कि उस समय तो आप जो बता रहे थे कुछ समझ में नहीं आया था, आप विस्तार पूर्वक बताइए, वो जो घटना घटी वो विस्तार पूर्वक बताइए। पुनः उसको स्मरण कराया और बारंबार उस समय भी नारायण का स्मरण कराया। कहा जाता है कि उसके बाद ही गर्भाधान हुआ और उससे ही प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। मतलब गर्भाधान से पूर्व अगर सही आयोजन है तो हमारे जो संतान आने वाली है वो निश्चित है कभी भी दुराचारी नहीं होगी। और
उस समय सावधान रहने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है माता पिता दोनों को, केवल एक को नहीं। तो फिर उसके बाद इंद्र को मालूम पड़ा कि हिरण्यकशिपु तो वो तपस्या के लिए चला गया है और माता कयाधु के गर्भ में शिशु आ चुका है। तो उन्होंने माता कयाधु को पकड़ लिया। नारद जी रास्ते में मिल गए, कहा कि आप एक अबला नारी के साथ ये क्या अत्याचार कर रहे हैं। कहा मैं इसके साथ कोई अत्याचार नहीं करना, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि इसके जो गर्भ में शिशु है वो हमको मिल जाए, नहीं तो वो भी कल बहुत बड़ा एक असुर पैदा होगा जो पूरे समाज को त्रसित करेगा, पूरे समाज को परेशान करेगा। इसलिए केवल हम शिशु तक ही इसको अपने यहाँ रखेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। कहा कि आपको कैसे मालूम कि इसके गर्भ में असुर है। इसके गर्भ में तो भगवान का परम भागवत भक्त आने वाला है। जब नारद जी के द्वारा ये बात सुनी तो इंद्र ने उनको छोड़ दिया और नारद जी जो हैं माता कयाधु को अपने आश्रम में लिया है और अपने आश्रम में लाके उन्होंने देखा कि इसके गर्भ में जो उत्तम संतान है उसको अच्छे संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं। तो गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार देने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई माता कयाधु को। हमारे यहाँ व्यवस्था है कि जब माताएं गर्भवती हों तो उस समय वो सद्ग्रंथों का श्रवण करें अथवा स्वाध्याय करें। और माता सीता जी ने कहा कि मेरे गर्भ में अभी शिशु है, इसलिए इनको उत्तम संस्कार देने के लिए मैं चाहती हूँ कि ऋषियों के आश्रम में जाके निवास करूँ। और भगवान श्री राम ने वो व्यवस्था की थी, वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि गर्भस्थ शिशु के ऊपर जो संस्कार होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और वो इतने पक्के होते हैं। जैसे अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदन का रहस्य जान गया था और अष्टावक्र गर्भ में ही ज्ञान अर्जित कर लिए थे। तो ये माताएं बहनें जिस समय गर्भवती हों उस समय बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अगर वो क्रोध में भरी होंगी, नाना प्रकार के अन्य विकारों में उनका मन जाएगा तो शिशु के ऊपर उनका असर पड़ने वाला है। तो इसलिए उनको प्रसन्न रखा जाए, हर एक प्रकार से चित्त उनका प्रसन्न रहे। चित्त प्रसन्न रहे, इसके साथ साथ चित्त वृत्ति जो है, मनोवृत्ति जो है परमात्मा या परमात्मा के परम भागवतों के साथ जुड़े, श्रेष्ठ महापुरुषों के साथ जुड़े, जिससे आने वाले शिशु पे उसके संस्कार। तो नारद जी ने माता कयाधु को वो श्रीमद् भागवत सुनाई। उसके बाद प्रहलाद का जन्म हुआ और जन्म के बाद ऋषि आश्रम में ही वो खेलने लगा। ऋषि बालकों के साथ उसके संस्कार हुए। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब हिरण्यकशिपु के राजमहल में पहुंचा। हिरण्यकशिपु तपस्या करके नाना प्रकार के वरदान पाके लौट आया था। तो फिर उसको अनेक प्रकार से भगवत मार्ग से हटाने की कोशिशें की गई, वो विचलित नहीं हो सका। तो केवल हम ये बताना चाह रहे थे कि शिशु के लिए सबसे पहले, बच्चों के लिए सबसे पहले वो गर्भाधान से लेके 5 वर्ष की अवस्था तक उनको जैसे संस्कार दे दिए जाएंगे, फिर उनको बदलना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन होगा। परंतु पहले तो पूर्व में हम अच्छे से अच्छी कोशिश करें, पूरा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। और फिर इसके बाद 5 साल से 16 वर्ष की अवस्था तक तो उनको एक व्यवस्थित जीवन में अच्छे संस्कार देने की कोशिश। वो 5 साल की अवस्था तक जो उनकी ग्रहण शक्ति है बहुत अधिक होती है, फिर 5 से 16 तक कुछ कम हो जाती है और 16 के बाद तो फिर आप उनको कैसे ही स्थिति में छोड़ दो। कुछ उनका ना तो बहुत बनने वाला है ना बहुत बिगड़ने वाला है, परंतु 5 से 16 बहुत महत्वपूर्ण है।
और सबसे महत्वपूर्ण गर्भ, और गर्भ के बाद। तो इस प्रकार से है। अब वो जिस भी स्थिति में है, पहले मूल में तो बताया कि पूर्व के संस्कार लेके जीव आता है, तो उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। फिर माता पिता के संस्कार जो हैं बच्चों पे पड़ते हैं, फिर गर्भाधान के संस्कार बच्चों पे पड़ते हैं, फिर उसके बाद गर्भस्थ शिशु पे संस्कार का असर होता है, फिर गर्भ से बाहर आने के बाद। तो इस प्रकार से संतान तैयार होती है। और फिर इसके बाद और भी बहुत सी बातें हैं, उन सब में मुख्य तो यहाँ हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में संत जन्म लेते हैं, हर एक क्षेत्र में वीर लोग जन्म लेते हैं, हर एक जगह आश्री प्रकृति वाले भी जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल असुर भारत में ही पैदा हुए हों या केवल देवता भारत में ही हो, केवल संत भारत में ही हो। संत पूरे विश्व में है। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जनमती रखी, सब ही सुलभ सब दिन सब देश। तो संत जो हैं सब देश में हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ संत नहीं। कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए माता पिता स्वयं अपने आप को सही रखें। हम सिगरेट पिएंगे, हम दुर्व्यसनों में मदिरा पान करेंगे, हम बच्चे से अपेक्षा करें कि बच्चा ऐसा ना करे, कैसे संभव होगा। तो इसलिए माता पिता को स्वयं अपने ऊपर, हमें मालूम है एक माता जी कहने लगी कि हमने घर में से टीवी निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे तो बच्चे भी देखना चाहेंगे, और बच्चे देखेंगे तो बच्चे तो जैसे मन का एक स्वभाव है नीचे की ओर बहना, जल का एक स्वभाव है नीचे की ओर बहना, तो मन हमेशा पतन की ही ओर जाता है। तो बच्चे टीवी में जो सृजनात्मक कार्य उनको तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, नकारात्मक को ज़्यादा वो पकड़ लेंगे, इसलिए उन्होंने टीवी ही निकाल दिया। तो अगर हमको बच्चों को सही स्थिति में रखना है तो इस प्रकार से सोचना होगा कि हम सुधर जाएं, हम सही ढंग से जिए। और फिर आहार विहार पे भी, क्योंकि खुराक का मन पे बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। जैसे आहार हम लेते हैं वैसी हमारी बुद्धि बनती है। इसलिए शुद्ध सात्विक पदार्थ हों, शुद्ध सात्विक ढंग से धनोपार्जन किया जाए और शुद्ध सात्विक ढंग से बनाया जाए, भगवान के लिए निवेदित किया जाए। और सद साहित्य, और आज संत मान लो थोड़ी देर के लिए हमको नहीं मिल पा रहे, सत्संग लाभ नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो हैं, उनका चरित्र रामचरितमानस है, और गीतावली है, कवितावली है, वर्वे रामायण है, बैराग संदीपनी है, 12 काव्य उनके हैं। तो उन सब का हम बच्चों को स्वाध्याय कराएं और उसके विषय में उनको पढ़ाएं। बच्चों को तो ग्रहण करने की बहुत इच्छा होती है, जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। जब उस प्रकार का वातावरण घर में बना होगा तो बच्चे वैसा ही कार्य करने लग जाएंगे। आपको मालूम होगा कि जब रावण सागर ने रामायण का सीरियल निकाला था तो उस समय बच्चे उस प्रकार के ही खेल खेलने लग गए थे रामायण के। और जब सादम क्या था जिसको फांसी दी गई, हाँ सदाम, तो वो एक बच्चे ने ऐसे गले में फांसी का फंदा लगा के फांसी लगा ली थी। मतलब वो जैसा बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, उसका असर उन पे होता है। वो उनमें विचार तो नहीं है कि क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो तो केवल देखा देखी कर रहे हैं। तो घर में और बाहर पढ़ाई के लिए जितने समय जाते हैं उसके साथ जो खेलों में भाग लेना है, क्योंकि शारीरिक विकास के लिए वो भी ज़रूरी है। क्यों अगर खेलों में भाग नहीं लेंगे तो शरीर जो तंदुरुस्त होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आउटडोर गेम्स हैं उसकी बात हम करते हैं, उसमें भी भाग लें अच्छे ढंग, परंतु कुसंग में ना फंसे, उनको खाली समय ना मिले। और पढ़ाई और इस प्रकार के खेलों के अतिरिक्त जो भी समय हो
इधर उधर भटकने में उनका समय बर्बाद ना होने पाए, और उस की तरफ हम ख्याल रखें। और हम सुधरे होंगे तो सुधरेंगे ही बच्चे सुधरेंगे। और महापुरुषों के चरित्र पढ़ें, सुने, और खाली ना बैठें। बच्चों को खाली, प्रकृति वैसे बच्चों को चंचल बनाती है, इसीलिए बनाती है कि कुछ ना कुछ वो कार्य करते रहें, उसी से शारीरिक और बौद्धिक विकास होने वाला है। और बच्चों का गंभीर होना बहुत अच्छी बात नहीं है। बच्चे गंभीर नहीं हैं, वो केवल किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं, तो वो पता नहीं कौन से विषय हो सकते हैं। इसलिए बच्चे जो हैं किसी न किसी गतिविधि में लगे रहें। फिर अगर थोड़ा समय मिलता है तो संगीत इत्यादि की शिक्षा दी जाए, और जिस भी प्रकार से उनकी रुचि हो, बच्चों की रुचि हो, कला में रुचि है तो उस प्रकार की कला, नृत्य इत्यादि, तो उस प्रकार से बच्चों को तो अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं अगर हम सावधान हैं, जागरूक हैं तो। श्री राम। खाली वांछित ले। अच्छा, रामचरितमानस में कहा गया है, बिन सत्संग हरि, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए दिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जो तप ज्ञान विरागा। कृपया समझाने की कृपा करें, और ऐसी कृपा करें कि परमात्मा की कृपा अनुराग हो। मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, नहीं मौज, नहीं मोक्ष, हाँ मोक्ष नहीं, स्वर्ग, स्वर्ग, हाँ, केवल आपके श्री चरणों में प्रेम चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्माण, जन्म जन्म रति नाम पद, ये बदनाम। बिन सत्संग न हरि कथा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। भगवान का चरित्र अत्यंत गूढ़ है, हर एक व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। और भगवान की कुछ लीलाओं को देख के जड़ जो हैं मोहित हो जाते हैं, और भगवान भी ऐसी लीलाएं करते हैं। रावण भगवान की परीक्षा के लिए गया और भ्रमित हो गया कि ये साधारण मानव है। इसी प्रकार से सती जी भगवान की परीक्षा के लिए गई, परंतु वहाँ परीक्षा में भगवान ने अपना प्रभुत्व, ब्रह्मत्व प्रकट करके दिखा दिया। तो भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं, हर एक व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता है। संत महापुरुष जो हैं, अर्थात जो परमात्मा तक पहुँचे हुए हैं, जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और संत अर्थात मानव शरीर होते हुए भी उनमें परमात्मा का ब्रह्मत्व उतरा है, प्रविष्ट हुआ है, अवतार हुआ है, उनके अंदर परमात्मा का अवतार हुआ है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं उन्हीं को हम सब संत कहते हैं। तो ऐसे संत महापुरुषों के द्वारा जो भगवान का चरित्र कहा जाएगा, तो उनके द्वारा निकलने वाले जो स्पंदन हैं वो भी असर डालेंगे। उनके चरित्र में निखालिसता हो, उसमें मिलावट नहीं होगी। दूसरे लोग जो कथा कहेंगे, वार्ता कहेंगे, उसमें मनोरंजन की व्यवस्था होगी, जिससे लोगों का मन लगा रहे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिज्ञासा को शांत करने के लिए नवीनता देते रहते हैं, तो वो नवीनता के चक्कर में कभी कभी बहुत कुछ नहीं देने जैसे वस्तुएं भी दे दी जाती हैं। तो इन सब बातों को विचार करते हुए कहा गया, बिन सत्संग न हरि कथा। संतों के संग से ही हरि कथा होगी, नहीं तो वो परमात्मा को भी हम एक व्यक्ति के रूप में, अगर कोई के अंदर संतत्व नहीं प्रकट हुआ है, कोई संत नहीं है, तो वो राम जी का चरित्र जब कहेगा तो राम जी को एक व्यक्ति बना देगा। जैन, बौद्ध, कामिल बुल के इत्यादि
इन लोगों ने रामचरित को बहुत विकृत करके समाज के बीच में रख दिया। तो संतों के द्वारा ही वास्तविक में हरि कथा हो सकती है, और जो असंत हैं उनके द्वारा जब संतों की, भगवान श्री कृष्ण की हो, चाहे राम जी की हो, या किसी भी परमात्मा के स्वरूप की हो, तो वो कथाएं जो कही जाएंगी वो हमको परमात्मा से दूर करने वाली होंगी। इसीलिए कहा गया बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न माह। और जब तक संत महापुरुषों के द्वारा भगवान का चरित्र नहीं सुना जाता तब तक मोह की निवृत्ति नहीं है। मोह अर्थात अल्प ज्ञान, भ्रम, इसको बारंबार स्पष्ट किया जाता है कि अज्ञान पूर्ण अंधकार, ज्ञान पूर्ण प्रकाश, और छाया अर्थात भ्रम अल्प प्रकाश, बहुत अल्प प्रकाश है। बेसमेंट में लाइट की व्यवस्था कम है और मान लो यहाँ तो आपने कर रखी है, और ऐसी स्थिति में एक रस्सी पड़ी हुई है तो हमको वो सर्प दिखाई देती है। कभी कभी एक सर्प पड़ा हुआ है, हमको रस्सी दिखाई देती है। तो ये जो भ्रम है अल्प प्रकाश के कारण है। तो इसी प्रकार से संसार में अधिकांश लोग जो हैं भ्रम में जी रहे हैं, आत्मा को जन्मने और मरने वाला मान लिया है, जबकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्र, वो अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं है। ममेवांशो जीव लोके जीवभूता सनातन, ये परमात्मा का सनातन अंश है, ना तो इसका जन्म है ना इसकी मृत्यु है, ये अविनाशी है। परंतु लोग समझते हैं कि जीवात्मा का जन्म हुआ, जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से शरीर को हम सब ने चेतन मान लिया है, शरीर तो जड़ है। मन बुद्धि को हमने चेतन मान लिया है, जबकि वो जड़ है। परमात्मा की चेतना से मन बुद्धि चेतन हो रहे हैं, उसी से ये शरीर भी चेतन हो रहा है। तो ये जो भ्रांत धारणा है हमारे अंदर, इसी प्रकार से जन्म देने वाले को, मतलब जो गर्भ में माता ने शिशु को रखा, उसके बाद जन्म दिया, तो उसको ही हमने माता मान लिया, जबकि वो माता केवल निमित्त बनी है। जीवात्मा का तो जन्म था ही नहीं, जीवात्मा माता के गर्भ में आ गया, अपने किए हुए कर्मानुसार गर्भ के जो भी उसको पीड़ा भोगनी है या जो भी उसको भोगना है, उसके अनुसार ऐसी ही माता के गर्भ में वो आ गए। फिर उसके उपरांत आगे तो हम हमेशा कहा करते हैं सूर्य से मतलब प्रकाश निकला और वो खिड़की के माध्यम से यहाँ आ गया। अब कोई कहे कि खिड़की ने प्रकाश को जन्म दे दिया, तो भ्रांत धारणा है, गलत धारणा है। प्रकाश तो सूर्य का है और खिड़की उसमें निमित्त बन गई। ऐसे ही माता पिता केवल एक निमित्त बन जाते हैं। पर इसका कोई उल्टा अर्थ ना ले लें, मातृदेवो भव पितृदेवो भव वाली बात अपने आप में सही है। केवल हम तो ये भ्रम की बात बता रहे हैं कि इस प्रकार के हमारे जीवन में बहुत से भ्रम और भ्रमित धारणाएं पैदा हो गई हैं। जब हम सही अर्थों में संत महापुरुषों के द्वारा राम कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो भ्रम की निवृत्ति होगी। और जब भ्रम की निवृत्ति होगी तब परमात्मा के चरणों में अनुराग होगा। बिना भ्रम की निवृत्ति के परमात्मा के चरणों में अनुराग हो ही नहीं सकता है। तो और जब तक अनुराग नहीं है तब तक हम कितने ही जप तप अनुष्ठान विधान करते रहें, वो सब केवल परिश्रम है, केवल परिश्रम है। और जब हम अनुराग से भर के, प्रेम से भर के अगर 5 मिनट भी या 2 मिनट भी भगवान का नाम सुमरन करेंगे, नाम जप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो उसका बहुत विशेष परिणाम आ जाएगा। और बिना अनुराग के हम जिंदगी भर करते रहें, मतलब लंबे समय तक करते रहें, तो उसका कोई परिणाम नहीं। तो वही बात कही गई है, मिले न रघुपति बिना अनुरागा। भगवान की प्राप्ति केवल जप तप अनुष्ठान मात्र से ही नहीं होने वाली है, उसके साथ अनुराग परम आवश्यक है। और वो अनुराग की प्राप्ति
संत महापुरुषों के द्वारा भगवान का चरित्र सुनने से मोह की निवृत्ति के बाद होती है। और जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी जरूर कह सकते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये, प्रभु आप हमारे हृदय में विराजमान हैं, आप हमारे हृदय की बात अच्छे ढंग से जानते हैं। मेरी किसी प्रकार की स्पृहा नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। हम कहें तो कहने में पता नहीं कितना सही होगा, कितना सही होगा। तो हमारे अंदर तो नाना प्रकार की इच्छाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं भरी हुई हैं। हाँ ठीक है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब जितना भी व्यवहारिक जगत है तो ये सब अंत तो गतवत छूटने वाला है, छोड़ना है, तो अभी से इससे निवृत्ति ले ली जाए। कुछ क्षणों के लिए वैराग्य हो जाता है, परंतु वो वैराग्य सदैव सुग्रीव जैसा है। सुग्रीव ने कहा, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तक भजन करो दिन रात। बाली परम हित जास प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा। सपने गेसन हो लड़ाई, जागत समझत मन सच्चाई। तो भगवान की बड़ी प्रबल माया है। तो कभी क्षण मात्र के लिए, थोड़े अल्प समय के लिए ज्ञान प्रकट हो जाता है कि नहीं नहीं ये सब बेकार है, परंतु फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। फिर वही तो कभी कर्तव्य के नाम पे कि बच्चों के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, व्यक्ति हमारे कहने से अगर सद्मार्ग पे चल रहा है तो उसमें क्या दोष है, और ऐसे प्रकार से अनेक बातें करके हम फिर वही संसार की प्रवृत्तियों में लग जाते। तो भरत जी जैसे संत ये कह सकेंगे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहुँ। हम तो कहेंगे कि हमारे को अर्थ भी चाहिए। तो कौन सा अर्थ चाहिए? तुलसी जग वो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोए, धनवंता सो जानिए राम नाम धन। तो हमें धन चाहिए, हमें अर्थ चाहिए, खूब चाहिए, परंतु कौन सा? नाम रूपी धन चाहिए, हमको नाम रूपी धन चाहिए। इसी प्रकार से कर्मों में भी हमारी रुचि है। भगवत प्रीति अर्थे जितने भी कर्म हैं वो सब में हमारी रुचि है। और मोक्ष वो भी हम चाहते हैं, संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के श्री चरणों में बंधना चाहते हैं। तो हमको सब कुछ चाहिए, अर्थ भी चाहिए, कर्म भी चाहिए और गति भी चाहिए। गति हमारी परमात्मा की तरफ होनी चाहिए। हम तो कहेंगे सब चाहिए हमको। हम नहीं कहते कि हम भरत जी जैसे होंगे। ठीक है, वैसे अच्छी बात, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, आपका कहना बहुत अच्छा है। हम अपनी बात करते हैं। तो हमको तो हाँ बस भगवान के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जो उपजे शीश दिए दे जाए। और प्रभु, ये जो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका रची है वो किस विषय में है? वो मिलती नहीं है। हमारे पास है, आपके पास है? ले लेंगे। वो किस विषय में है? विनय पत्रिका में कौन सा विषय उन्होंने छेड़ा? ओह, ऐसा हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लगा कि कलिकाल का प्रभाव उनके ऊपर बहुत पड़ रहा है। कलिकाल उनकी बुद्धि को स्थिर नहीं होने दे रहा है। भगवान के श्री चरणों में जैसा अनुराग होना चाहिए वैसा अनुराग नहीं हो पा रहा है। और कली अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है। तो श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन किया, प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी मेरी दयनीय स्थिति बन गई है। कभी तो मन में एकदम वैराग्य हो जाता है, कभी तो लगता है कि बस भगवान का भजन करना चाहिए, फिर मन इधर उधर भागने लग जाता है। तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन जो है परमात्मा के श्री चरणों को छोड़ के अन्यत्र कहीं भी ना जाए, कहीं भी ना जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ऐसा निवेदन किया तब
श्री हनुमान जी महाराज ने आदेश दिया कि इसके लिए आप भगवान के नाम एक पत्रिका लिख दो। तो वो विनय पत्रिका आत्मनिवेदन है पत्रिका। उसमें पहले भगवान के सब परिकरों से, गणेश जी से प्रारंभ करके जो पंचदेव उपासना है उन सब से प्रार्थना की गई है। फिर भगवान के नज़दीक रहने वाली परिकर जो है उनसे प्रार्थना की गई है, और भी सबसे प्रार्थना की गई है। और सब में मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिए मानस मोरे। बस मेरे हृदय में भगवान श्री सीताराम जी निवास करें, इस प्रकार का भाव लेके उन्होंने सबसे प्रार्थना की है। तो फिर भगवान से प्रार्थना की गई है। वेदांत का पूरा सार विनय पत्रिका में है, और रामचरितमानस में तो कथा है भगवान श्री राम की, परंतु विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना हृदय खोल के रख दिया है। तो विनय पत्रिका मतलब संत का खुला हुआ हृदय है। अगर हम सही ढंग से संतत्व को पाना चाहते हैं तो विनय पत्रिका जरूर पढ़नी चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर ने सबको उपलब्ध करा रखी है, कोई कठिन नहीं है गीता प्रेस के द्वारा। और अभी तो गुजराती में भी लिपिबद्ध मिल जाती है, उसका ट्रांसलेशन भी मिलता है। तो वैसे विनय पत्रिका पे बहुत से और भी विनय पीयूष इत्यादि लिखे गए, और विस्तार इसका बहुत किया गया है संत महापुरुषों ने। फिर भी गीता प्रेस गोरखपुर की जो भी विनय पत्रिका है उसको पढ़ने से भी काफ़ी कुछ समझ सकेंगे। वैसे उसकी गहराई तक तो पूरा पहुंचने के लिए फिर विनय पीयूष है, तो वो काफ़ी 4 खंडों में है, उसका विस्तार है। पत्रिका होती है जी हो गई सरकार, इसीलिए हम तो आपसे विनय करके चलते हैं। तो नहीं चलते हैं आप जाएंगे फिर से यहाँ नहीं हो गया इतना सुना दे सत्संग। और क्या आपका सत्संग सुन रहे लोगों ने। श्री राम जी महाराज की आपको जाना है? हरीश भाई, ये होता है कि राम जी का अर्चन पूजन। तो भगवान के अर्चन पूजन में तो एक विधि है कि भगवान के जितने परिकर हैं, मतलब भगवान के साथ जुड़े हुए जितने भी देवता हैं, और ये सृष्टि जो है आदि भौतिक जितना जगत है अधिदेव के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का एक देवता है जिससे पृथ्वी अपनी धुरी पे चलती है, सूर्य का एक देवता है, इन वृक्ष वनस्पतियों के भी देवता हैं, हमारा भी एक देवता है जिसको हम सब आत्मा कहते हैं। और बिना देव के आदि भौतिक जगत जो है कुछ भी नहीं कर सकता। तो अधिदेव जो है, जो परमात्मा श्री राम के साथ जुड़े हुए अधिदेव, पहले उनका पूजन किया जाता है, परिकर वर्ग। फिर उनसे जो ज़्यादा नज़दीक के हैं उनका पूजन किया जाता है। फिर उसके बाद में जो प्रधान पुरुष परमात्मा श्री राम है उनका पूजन किया जाता है। परमात्मा हमारे लिए कृपा करके जहाँ हम पूजा करते हैं उसमें अवतरित होते हैं, मतलब अर्चा रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। वो परमात्मा तो अपनी प्रतिष्ठा में स्वयं प्रतिष्ठित है, परंतु हमारी गति वहाँ तक नहीं है। इसलिए फिर वो परमात्मा ही कृपा करके हमारे अर्चा विग्रह के रूप में आ जाते हैं। अर्चा विग्रह में कोई रूप का आग्रह नहीं है वहाँ। अगर भगवान का विग्रह है अच्छी बात है, नहीं हो तो शालिग्राम भगवान में भी भगवान श्री राम का पूजन होता है। और शालिग्राम भगवान भी नहीं है तो फिर वहाँ तिल के ढेर में भगवान की उपासना की जा सकती है। मतलब कोई रूप आग्रह नहीं रखता है। रामार्चन में परमात्मा अगर हो सकता है अपने पास इतनी शक्ति सामर्थ्य, तो भगवान का एक रूप विशेष अर्थात जो हमारे मन को आकर्षित करने वाला है। हम
परमात्मा को अगर 4 भुजा या अष्टभुजा या और अनेक भुजाओं में देखेंगे तो परमात्मा हमसे कुछ दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा हमसे भिन्न हो जाएंगे। इसलिए दो भुजा वाला रूप जैसा हमारा मानव का शरीर, इसी प्रकार का परमात्मा का शरीर होगा तो हम उसके ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो राम रूप में वही मतलब जैसे मानव होता है उसी रूप में परमात्मा आए हैं, तो इसलिए वो रूप जो है परमात्मा का वो हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा निकट हैं, ज़्यादा निकट हैं। तो उस रूप में परमात्मा का फिर विशेष पूजन होता है, सांगोपांग पूजन होता है। पूजा में अनेक उपचार, और फिर उसके उपरांत तो इस रामार्चन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई और सबसे पहले किसने किया और कहाँ से परंपरा प्रारंभ हुई और तो बाद में किन किन लोगों ने के द्वारा किया गया, उनको किस किस प्रकार से उसके परिणाम देखने को मिले, वो सब बातों की एक कथा के रूप में रामार्चन कथा है वो कही जाती है। और फिर उसके बाद फिर आरती, और आरती के बाद प्रसाद लगभग उस समय। देख लेगा भाई, एक ये गए भाई। आपको आप एक को जानते हैं? हाँ हाँ नॉर्मल, हाँ वो बताए दर्पण के। उन्होंने बताया कि शिव को बताया कि आपने पहचान लिया उसको। हाँ हम तो पहचानते हैं। पहले जब भी आए तब भी हम पहचानते हैं। आपकी कृपा सदा बनी रहे।